एक बार प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। देखिए मित्रों, शिव महापुराण के देखिए 3 संस्करण हैं गीता प्रेस की ओर से। ये तीनों आते हैं और तीनों के तीनों आप देखेंगे तो केवल हिंदी इसमें मिलेगी, आपको संस्कृत भाषा नहीं मिलेगी। तो इन 3 संस्करणों का आज हम अध्ययन करेंगे, देखेंगे कि किस प्रकार से जो है बनावट जो है, आकार में पेज की गुणवत्ता कैसी है, छपाई कैसी है, चित्र कितने हैं। तो इस प्रकार से जो है इन सब की बनावट देखेंगे और मूल्य भी मैं आपको बताऊंगा। इन 3 संस्करणों की अगर बात की जाए तो ये बहुत ज़्यादा सेल होने वाले संस्करण हैं। अगर आप शिव महापुराण का पाठ करते हैं तो आपके पास हो सकता है इन संस्करणों में से कोई संस्करण आपके पास उपलब्ध हो। और इसके अलावा भी एक संस्करण गीता प्रेस की ओर से आता है जो कि संस्कृत और हिंदी के साथ होता है। उसमें आपको 2 खंड मिलेंगे, वो संस्करण थोड़ा अलग है। देखिए, तो ये 3 संस्करण देखेंगे, जिनमें पहला है संक्षिप्त शिव पुराण 789 नंबर कोड, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी में है ये। और यहाँ पे इस वाले संस्करण की अगर बात की जाए तो संक्षिप्त शिव पुराण विशिष्ट संस्करण है ये, 1468 नंबर इसका कोड है, ये भी हिंदी में है। और जो बीच वाला है ये 2318 नंबर कोड है, मोटा टाइप, केवल हिंदी में। और ये पूरा चित्र के साथ दिया गया है। और ये सन 2023 में गीता प्रेस के जब 100 साल पूरे हुए थे तो मोदी जी ने इसको लॉन्च किया था गीता प्रेस गोरखपुर में जाके। तो एक एक करके तीनों संस्करणों को देखते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इस संस्करण के लिए देखेंगे। तो ये संस्करण है संक्षिप्त शिव पुराण सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी। और ये संस्करण काफ़ी ज़्यादा सेल होता है, गुजराती, बांग्ला, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ में भी उपलब्ध है। यहाँ लिखा है 789 नंबर इसका कोड है। मोटाई आप देखिए कुछ इस प्रकार से इसकी मोटाई है, इतनी मोटाई का ये संस्करण है। तो यहाँ पे आपने ऊपर की पूरी बनावट इस ग्रंथ की देख ली। अब हम इसको देखते हैं अंदर से। तो अंदर देखोगे तो कुछ इस प्रकार से पहले वाइट पेपर मिलेगा और उसके बाद यहाँ पे संक्षिप्त शिव पुराण सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, 789 नंबर कोड, इस प्रकार से शुरुआत होती है। और इस संस्करण का जो मूल्य है वह 330 रुपये है और संवत 2080 का ये संस्करण है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे संवत 2080 93वां पुनः मुद्रण हुआ, जिसमें 20,000 प्रतिलिपियाँ छपी। कुल मुद्रण अब तक 10,45,500 छप चुका है और 330 रुपये इसका मूल्य है। यहाँ पे देखिए गीता प्रेस की कुछ वेबसाइटें दी गई हैं, इन पे आप संपर्क करके कोई भी ग्रंथ को मंगा सकते हैं। तो ये संस्करण का मूल्य और अब तक कितने जो है इसके प्रतिलिपियाँ छप चुकी हैं वो सब यहाँ पे मिलता है देखने के लिए। यहाँ पे निवेदन है प्रकाशक महोदय की ओर से और यहाँ से विषय सूची प्रारंभ होती है। तो देखिए, विषय सूची की अगर बात की जाए तो पूरी विस्तार से यहाँ पे विषय सूची दी गई है, कोई संक्षिप्त विषय सूची नहीं है। विषय सूची और शिव पुराण महात्म्य यहाँ पे दिया गया है और थोड़े अक्षर जरूर छोटे हैं इसमें यहाँ पे विषय सूची के, लेकिन पढ़ने में काफ़ी अच्छे से आ जाते हैं। तो काफ़ी बढ़िया संस्करण ये भी प्रिंट किया गया है और पेज की गुणवत्ता भी काफ़ी बढ़िया इसमें देखने के लिए मिल जाती है। तो इस प्रकार से संस्करण की शुरुआत होती है। यहाँ पे देखिए चित्रों की सूची दी गई है, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से चित्र हैं। और फिर यहाँ से देखिए शिव पुराण महात्म्य प्रारंभ होता है। एक ये ब्लैक एंड व्हाइट चित्र है और जो कथाएं हैं वह काफ़ी मोटे अक्षरों में, देखिए काफ़ी दूर कैमरा रखा है तब भी आप देख पा रहे होंगे, आपको अक्षर जो है स्पष्ट पढ़ने में आ रहे होंगे। और यहाँ पे देखिए ब्लैक एंड व्हाइट चित्र भी हैं। और अगर मैं आपको पास से दिखाऊँ इस संस्करण में तो काफ़ी बढ़िया तरह से आप इसमें पढ़ सकते हैं। काफ़ी बढ़िया जो है अक्षर इसमें छापे गए हैं और चित्र भी देखिए ब्लैक एंड वाइट सादे चित्र, वो भी काफ़ी बढ़िया तरह से दिखाई देते हैं। और इसमें कलर चित्र भी आपको मिलेंगे। चित्र देखिए कलर वाले, भगवान शिव ध्यानस्थ यानी ध्यान मुद्रा में भगवान शिव शंकर महादेव का यहाँ पे चित्र दिया गया है। और यहाँ पे शिव पार्वती जी यानी कि भगवान श्याम और सदाशिव दोनों यहाँ पे विराजमान हैं। और यहाँ पे देखिए तपस्विनी सती के सामने शिव का प्राकट्य, इस प्रकार से ये चित्र है। इस चित्र की बात की जाए तो पार्वती और सप्त ऋषि यहाँ पे विराजमान दिख रहे हैं। तो यहाँ पे शिव जी की विकट बारात यहाँ पे दृश्य दिया गया है। विकट बारात को अगर आप पास से देखोगे तो देख पा रहे होंगे, काफ़ी जो है यहाँ पे भूत प्रेत सभी लोग जो हैं यहाँ पे बारात के साथ दिखाई देते हैं। फिर यहाँ देखिए भगवान गणेश जी का ये चित्र है, यहाँ भगवान स्कंद का चित्र है। और यहाँ पे अगर बात की जाए इस चित्र की, यहाँ देखिए लिखा गया है, देख पा रहे होंगे, पार्वती की काली त्वचा के आवरण से कौशिकी का प्रकट्य। तो इस प्रकार से इस चित्र का ये महत्व है। और अब आप देखेंगे पूरी कथाएं जो हैं इसी प्रकार से ये चलेंगी और काफ़ी बढ़िया संस्करण ये बनाया गया है। आप चाहो तो इसको लेके एक बार पढ़ सकते हो, बहुत बढ़िया संस्करण है ये भी। और काफ़ी ज़्यादा गीता प्रेस की ओर से प्रिंट भी किया गया है। ये लगभग 10 लाख से ज़्यादा प्रतिलिपियाँ इसकी छपी हैं। तो
अब मैं इसमें बताऊंगा आपको कितने पृष्ठ देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे अगर इस संस्करण की बात की जाए तो इसमें 832 पृष्ठ देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे आके इस संस्करण की समाप्ति होती है। इस प्रकार से इसकी मोटाई है, 330 रुपये इसका मूल्य है, और जो कि संवत 2080 का ही है। तो इस प्रकार से इस संस्करण को देखा, और अब ये हमने देखा था नॉर्मल संस्करण। अब देखेंगे इसका विशिष्ट संस्करण। यह है विशिष्ट संस्करण। विशिष्ट का मतलब होता है गीता प्रेस कुछ ना कुछ विशिष्ट संस्करण में कुछ आकर्षक ढंग से उसको बनाती है। यहाँ पे देखिए इसका प्रिंट, ऊपर का कवर थोड़ा अलग तरह से बनाया गया है, पेज की गुणवत्ता भी इसकी अच्छी होगी। यहाँ पे देखिए संक्षिप्त शिव पुराण विशिष्ट संस्करण 1468 नंबर कोड, और इस प्रकार से भगवान सदाशिव यहाँ पे माता पार्वती जी के साथ में विराजमान है। और इस साइड पे अगर आप देखोगे तो यहाँ लिखा गया है संक्षिप्त शिव पुराण और कोड दिया गया है 1468। मोटाई अगर आप इस संस्करण की देखोगे तो इस प्रकार से इसकी मोटाई दी गई है। अगर पुराने वाले संस्करण से मोटाई अगर आप नापोगे तो इस संस्करण की मोटाई इस पुराने वाले संस्करण से थोड़ी ज़्यादा लगती है। तो ये तो बात हो गई थोड़ी मोटाई की और ऊपर के आवरण की। और ये इसका लास्ट वाला बैक कवर है। और अब हम इसके अंदर देखते हैं। तो देखिए पहला पेज खोलने पे आपको पूरे भगवान शिव जी के बहुत ही सुंदर जो है आकर्षक ढंग से यहाँ पे बारात के दर्शन हो रहे हैं। और यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड में ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय इस प्रकार से प्रिंट किया गया है। आप जरा थोड़ा पास से देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ओम नमः शिवाय इस प्रकार से लिखा गया है। तो शुरुआत काफ़ी बढ़िया तरह से होती है। और अंदर देखिए यहाँ पे पंचमुखी महादेव का यहाँ पे चित्र छापा गया है। संक्षिप्त शिव पुराण विशिष्ट संस्करण सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी इस प्रकार से मिलता है लिखा हुआ। 1468 नंबर यहाँ पे कोड है। संपादक हनुमान प्रसाद पोद्दार जी हैं। और इस संस्करण की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये संस्करण संवत 2079 का है, यानी कि जो इससे पहले मैंने अभी संस्करण दिखाया था वो 2080 का था। और इसकी 320 रुपये MRP है। इसकी प्रतिलिपियों की बात की जाए तो 4,07,000 प्रतिलिपियाँ इसकी छपी हैं। तो इसकी प्रतिलिपियाँ तो कम छपी हैं इस वाले संस्करण के मुकाबले। यहाँ देखिए प्रकाशक महोदय की ओर से निवेदन मिलता है देखने के लिए। और यहाँ विषय सूची है। विषय सूची की बात की जाए तो दोनों फॉन्ट एक ही बराबर लगते हैं। इससे पुराने वाले संस्करण और इस वाले संस्करण की दोनों की विषय सूची लगभग एक ही ऐसे फॉन्ट में देखने पे लगती है। तो विषय सूची लगभग एक ही ऐसी है, बस पेज इसमें थोड़ा ज़्यादा मोटा दिया गया है। पेज की गुणवत्ता उस वाले की तुलना में काफ़ी ज़्यादा मोटी है इसकी, इसलिए थोड़ा ज़्यादा जो है ये मोटाई का बन गया है। यहाँ पे देखिए चित्रों की सूची कुछ दी गई है। चित्रों की सूची भी कई पृष्ठों में है। और यहाँ देखिए शिव पुराण महात्मा प्रारंभ हो रहा है। मोटे अक्षर हैं तो मोटे अक्षर इस प्रकार से दिखाई देते हैं। तो काफ़ी मोटे अक्षर हैं। और इस वाले संस्करण का अगर महात्मा देखें यहाँ से, तो यहाँ से आप देखिए ये दोनों ग्रंथों में, तो अगर पास से देखोगे तो इस प्रकार से देखने में आ रहा है। लगभग फॉन्ट भी एक जैसा ही लग रहा है, एक ही जैसा फॉन्ट है दोनों का। इसका थोड़ा कागज़ जो है ज़्यादा साफ है, ये मतलब ऊपर जो है ज़्यादा वाइट पेपर है। इसका थोड़ा भद्दा है लेकिन मोटा ज़्यादा कागज़ है ये। तो इस प्रकार से ये संस्करण की शुरुआत होती है। बाकी संस्करण बहुत बढ़िया ये वाला संस्करण भी है। बस थोड़ा पेज थोड़ा वाइट कम है लेकिन मोटा बहुत है, टिकाऊ बहुत पेज है ये, बहुत सालों साल तक ऐसी रहने वाला है ये पेज। और चित्रों की अगर संख्या और देखी जाए इसमें तो यहाँ पे भगवान शिव ध्यानस्थ मुद्रा में हैं। और अगले चित्र में आप देखोगे तो श्री शिव पार्वती जी हैं और यहाँ पे तपस्विनी सती के सामने शिव का प्राकट्य। तो जिस प्रकार से पहले संस्करण में थे उसी प्रकार से इसमें भी चित्र बिल्कुल ही समान और सेम टू सेम, बिल्कुल मतलब एक समान ही दिए गए हैं चित्र यहाँ तक। और देखा जाए तो गुणवत्ता इस संस्करण की भी बहुत बढ़िया तरह से बनाई गई है। इसमें देखते हैं विशिष्ट और क्या किया गया है। तो काफ़ी बढ़िया संस्करण ये भी है। मोटाई इस संस्करण की पेज की मोटाई की वजह से ज़्यादा हो गई है। तो अब इसमें देखते हैं कि कितने पृष्ठ इसमें देखने के लिए मिल जाते हैं। तो पृष्ठों की संख्या अगर इसकी बात की जाए तो इसमें पृष्ठ हैं 832। और इससे पूर्व जो हमने ये वाला संस्करण देखा था इसमें पृष्ठों की संख्या थी 832। तो आप देखिए बिल्कुल दोनों में पृष्ठों की संख्या 832 और 832 है। और यहाँ पे आके ये ग्रंथ की समाप्ति हो रही है।
तो मोटाई क्यों इस विशिष्ट संस्करण की बड़ी है, तो एक कारण मैं आपको बताता हूँ कि ये जो पुराना वाला संस्करण है ये थोड़ा पतला है, विशिष्ट थोड़ा मोटा है। विशिष्ट वाले संस्करण की जो पेज की गुणवत्ता है वह थोड़ी मोटी ज़्यादा है, तो मोटा होने की वजह से ये थोड़ी मोटाई इसकी जहाँ तक मुझे लग रहा है बड़ी है। आप देख पा रहे होंगे दोनों संस्करण जो है काफ़ी बेहतर तरह से बनाए गए हैं। और अब जो लेटेस्ट वाला संस्करण है चित्रमय शिव पुराण का मोटा टाइप केवल हिंदी, इस वाले संस्करण के लिए अब हम देखते हैं। तो इन संस्करणों को थोड़ा इस प्रकार से रख लेते हैं और इस संस्करण के लिए अब हम देखते हैं। इस संस्करण की बात की जाए तो ये अभी तक ये दोनों संस्करण देखे, इन दोनों का भार यानी वजन एक तरफ और इस संस्करण का वजन एक तरफ, यानी कि इन दोनों संस्करणों के वजन के बराबर या उससे ज़्यादा ही ये अकेले संस्करण का वजन होगा। ये लगभग 3 किलो के आसपास इसका अकेले ही वेट होगा। तो ये तो रही इसकी भार की बात, क्योंकि ये उठाने पे बहुत ज़्यादा भारी लगता है। भारी लगने का कारण है इसमें पूरा फ़ोटो पेपर यानी कि आर्ट वाला जो पेपर होता है वह इस्तेमाल हुआ है और चित्रों का इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल हुआ है। अभी आप देखेंगे तो स्वयं अंदाज़ा लगा लेंगे। इसका विस्तृत तरह से मैंने इन सब ग्रंथों का अलग अलग वीडियो भी बनाया हुआ है। देखिए, संक्षिप्त चित्रमय शिव पुराण मोटा टाइप केवल हिंदी, इस प्रकार से इस ग्रंथ की शुरुआत होती है। 2318 नंबर इसका कोड है और भगवान भोलेनाथ जी की बहुत सुंदर सी यहाँ पे फ़ोटो छापी गई है गीता प्रेस की ओर से। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कोड 2318 संक्षिप्त चित्रमय शिव पुराण मोटा टाइप केवल हिंदी, इस प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाता है। और मोटाई आप देखिए कुछ इस प्रकार से मोटाई है। और ये अंतिम वाला पृष्ठ है जिसमें आपको श्री शिव पंचाक्षर स्तोत्रम का पूरा पाठ यहाँ पे छाप के दिया गया है। यहाँ पे गीता प्रेस के फ़ोन नंबरों की, वेबसाइट की और पता भी अंकित किया गया है। तो ये तो रही ऊपर बनावट की बात। अब देखते हैं इसको अंदर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कुछ इस प्रकार से इस ग्रंथ की शुरुआत होती है। अगर इस जैकेट को भी अगर आप हटा दोगे जो इसका कवर है, तो भी बहुत सुंदर सा इसके अंदर कवर प्रिंट किया गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे काफ़ी बढ़िया तरह से इसके अंदर भी एक कलर कवर है। और जब ये मैंने पहला संस्करण लिया था, प्रथम संस्करण है, जब ये मैंने लिया था तो मुझे इसी प्रकार से मिला। और अब जो संस्करण प्रिंट होके आ रहे हैं उसके साथ बॉक्स भी आ रहा है, इसके साथ एक डब्बे के अंदर ये बॉक्स पैकिंग में आ रहा है। तो लेकिन मुझे बॉक्स नहीं मिला था क्योंकि मैंने शुरुआत में ही प्रथम संस्करण लिया था। शुरुआत देखिए इस प्रकार से होती है। भगवान शिव पार्वती जी के यहाँ पे सुंदर दर्शन हो रहे हैं और यहाँ पे भगवती उमा जी की गोद में गणेश जी हैं। इस प्रकार से शुरुआत होती है। संक्षिप्त शिव पुराण मोटा टाइप केवल हिंदी, और ये जो है पूरा फोटो पेपर पे है, पूरा का पूरा फोटो पेपर पे है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे संवत 2080 का प्रथम ही संस्करण छापा गया था। 5000 प्रतिलिपियाँ, जिनमें एक प्रतिलिपि हमें भी मिल गई थी। 1500 रुपये हमने इसके लिए पेमेंट किया था। यहाँ पे गीता प्रेस की वेबसाइटें हैं। 1500 रुपये इसका मूल्य है और यहाँ पे निवेदन दिया गया है प्रकाशक महोदय की ओर से। जिस प्रकार से देखिए इसकी गुणवत्ता है, जिस प्रकार से पृष्ठ छापे गए हैं, तो 1500 रुपये तो इसकी खाली पृष्ठों की संख्या है, तो कोई मूल्य इसका ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पे देखिए विषय सूची की बात की जाए तो काफ़ी बढ़िया तरह से विषय सूची छापी गई है। बड़े बड़े कलर वाले अक्षर हैं, यहाँ देखिए नीले कलर में अक्षर हैं और काफ़ी बढ़िया तरह से ये विषय सूची प्रिंट की गई है। तो इस प्रकार से इस ग्रंथ की शुरुआत हो जाती है। काफ़ी बढ़िया तरह से जो है इस ग्रंथ को बनाया गया है। तो विषय सूची भी अगर आप देखोगे तो कई प्रश्नों की विषय सूची आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। और इस विषय सूची के बाद यहाँ पे ब्रह्मा आदि देवों द्वारा भगवान शिव की प्रार्थना, तो इस प्रकार से प्रार्थना की जा रही है भगवान श्री शिव शंकर महादेव की। और यहाँ पे श्री शिव पुराण महात्म्य प्रारंभ होता है, जिसमें श्री सौनक जी का श्री सूत जी से जीव समुदाय के कल्याण का उपाय पूछना। इस प्रकार से उपाय पूछ रहे हैं, तो चित्र के साथ यहाँ पे कथा दी गई है। आराम से जो है समझने में बहुत ज़्यादा आसानी रहती है। अगर कोई नया शिव पुराण खरीद के पढ़ना चाह रहे हैं तो वो जो है चित्रमय शिव पुराण ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अच्छी तरह से जो है कलर भी है और पढ़ने में उनका मन भी लगेगा। कथाएं भी काफ़ी अच्छी तरह से प्रिंट की गई हैं अलग अलग कलर में। और जो वक्ता हैं, जो श्रोता हैं, उनका भी नाम अच्छे से प्रिंट किया गया है। और यहाँ पे देखिए भगवान शंकर जी माता पार्वती जी के साथ विराजमान है इस चित्र में। और यहाँ से विघेश्वर संहिता प्रारंभ हो रही है। यहाँ पे देखिए महात्मा मुनियों द्वारा लोक कल्याण हेतु श्री सूत जी से चर्चा हो रही है। तो काफ़ी बढ़िया चित्रों के साथ इस संस्करण की शुरुआत होती है। यहाँ देखिए शिव पुराण का परिचय,
इसमें सूत जी का महात्माओं का शिव पुराण का परिचय कराना, इस प्रकार से यह वर्णन मिलता है। फिर यहाँ देखिए साध साधन आदि का विचार तथा श्रवण, और इस कथा में आपको महात्माओं का परात्पर पुराण पुरुष के विषय में प्रश्न तथा ब्रह्मा जी का उत्तर, इस प्रकार से इस चित्र का वर्णन है। यहाँ देखिए काफ़ी बढ़िया सुंदर चित्र है। और यहाँ पे देखिए भगवान शिवलिंग के रूप में यहाँ पे विराजमान है। चित्र में लिखा भी गया है शिवलिंग भगवान शिव का स्वरूप। तो इस प्रकार से जिस प्रकार से कथाएं चलेंगी उस प्रकार से भगवान जी के यहाँ पे चित्र भी सामने आपको मिल जाएंगे देखने के लिए। चित्रों की संख्या काफ़ी भारी है, इसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में चित्र यहाँ पे दिए गए हैं। और देखिए कुछ इस प्रकार से काशी है, प्रयागराज है, यहाँ भी इनका चित्र कथाओं के साथ साथ कथाओं के अनुरूप देखने को मिल जाता है। यहाँ पे ओमकार की ध्यान की मुद्रा में है। और यहाँ पे देखिए पंच महायज्ञ का चित्र था। और आगे देखिए गोदान करते हुए भगवान श्री कृष्ण महाराज का भी यहाँ पे वर्णन मिल जाता है। यहाँ देखिए सूर्योपासना करते हुए एक चित्र है। यहाँ एक चित्र है भगवती गायत्री जी का। और इस प्रकार से बहुत ज़्यादा जो है चित्रों की सहायता से समझाया गया है। यहाँ देखिए शिव परिवार के बहुत ही बढ़िया दर्शन यहाँ पे कराए जा रहे हैं। यहाँ देखिए भगवान शिव पार्वती जी विराजमान हैं और काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पे चित्र हैं। और एक जो चारों ओर बॉर्डर दिया गया है वो काफ़ी एक जैसे कलर का है, काफ़ी बढ़िया तरह से लगता है। और प्रिंट की गुणवत्ता काफ़ी बढ़िया है। हर एक पेज जो है एक फ़ोटो पेपर पे है और कलर जो है इसके फ़ॉन्ट दिए गए हैं बिल्कुल। और इसमें सब की सब पूरा हिंदी में ही वर्णन है। संस्कृत जहाँ पे उचित लगा है तो वहाँ पे प्रिंट किया गया है, बाकी इसमें संस्कृत आपको देखने को नहीं मिलेगी। भगवान शिव द्वारा पार्वती से रुद्राक्ष धारण की महिमा का वर्णन इस चित्र में देखने को मिल जाता है। तो संस्कृत हिंदी के साथ आने वाला संस्करण वो अलग से गीता प्रेस की ओर से आता है। यहाँ देखिए अब रुद्र संहिता प्रथम सृष्टि खंड यहाँ से प्रारंभ होता है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यानस्थ नारद जी हैं और इस चित्र में मुनि नारद का भगवान विष्णु को काम विजय का समाचार देना, तो इस प्रकार से है ये कथा यहाँ पे प्रारंभ होगी। इसमें नारद का भगवान विष्णु से उनका स्वरूप मांगना, तो नारद जी की यहाँ पे कथा चल रही है चित्रों के साथ जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ देखिए मायाग्रस्त नारद जी हैं और यहाँ पे माया मुक्त नारद हो गए। तो नारद जी को भी भगवान की माया ने जो है एक बार पूरा भ्रमित कर दिया था, तभी उन्होंने हरि का रूप मांगा था। तो वही कथा भी चल रही थी। यहाँ देखिए भगवान विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हो रही है और भगवान विष्णु का यहाँ पे चित्र दिया गया है। तो इस प्रकार से काफ़ी बढ़िया संस्करण है। देखिए ब्रह्मा विष्णु एवं महेश की एकता है यहाँ पे। और यहाँ आप देखोगे भगवान शिव का भगवान विष्णु को सृष्टि की रक्षा का भार सौंपना है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण का महात्मा उपमन्यु से शिव पूजन की विधि का श्रवण करना, इस प्रकार से यहाँ पे वर्णन मिलता है। यहाँ देखिए शिव का प्रतीक शिवलिंग बहुत ही सुंदर से यहाँ पे दर्शन है। और इस प्रकार से कथाएं चलती जा रही हैं, वही जो है यहाँ पे चित्रों की सहायता से समझाया गया है। देखिए भगवान ब्रह्मा जी का देवताओं से शिव पूजन की सर्वोत्तम विधि का वर्णन जो है किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए परमानंद स्वरूप पंचमुख शंभु जी का बहुत सुंदर सा चित्र है। और यहाँ देखिए सृष्टि का वर्णन किया गया है। और इधर देखिए ब्रह्मा जी का तपस्या से भगवान शिव का कई रूपों में प्रकट होना इस चित्र में बतलाया गया है। तो चित्र जो है जैसे यहाँ आप एक दो पेज लौटते रहेंगे चित्र आपको मिलते रहेंगे। और यहाँ पे देखिए द्वितीय खंड आ गया, सती खंड। और यहाँ देखिए चित्र हैं, चित्र हैं। ब्रह्मचारी वेश में वशिष्ठ का संध्या भाषण के लिए आना, तो काफ़ी ज़्यादा चित्र इसमें मिल जाते हैं। नाम ही है चित्र में शिव पुराण, तो इसमें चित्र बहुत ज़्यादा मात्रा में है। और चित्रों पे ही मैं आपको फोकस करके समझा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा और कम समय में आप समझ पाएँ, इसलिए जो है जल्दी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए काफ़ी बढ़िया तरह से इसमें चित्र छापे गए हैं। पूरा फोटो पेपर पे संस्करण है ये। और काफ़ी ज़्यादा अलग से भी आप लोग हमसे पूछ रहे थे कि चित्र में शिव पुराण को बता दीजिए, तो इसको मैं थोड़ा ज़्यादा समय लेते हुए समझा रहा हूँ। यहाँ देखिए तारक पुत्रों द्वारा ब्रह्मा जी की प्रार्थना, तो इस प्रकार से ये चित्र में पूरा शिव पुराण है। चित्रों की सहायता से पूरा आपको वर्णन मिल जाता है। तो जो चित्र में शिव पुराण आ रहा है उसमें जो है इसके साथ बॉक्स पैकिंग भी आ रही है। यहाँ पे देखिए भगवान शिव एवं श्री कृष्ण का युद्ध। अब यहाँ पे ये इनका युद्ध क्यों हुआ होगा आपको बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य लगता होगा, क्योंकि भगवान सदाशिव और भगवान श्री कृष्ण महाराज आपस में युद्ध कर रहे हैं। ये तो अपने आप में दुर्लभ बात हो गई। तो अगर आप कहेंगे तो कथा पढ़ के बताएंगे आपको क्या कहानी रही थी ये।
शरणागत बाणासुर यहाँ पे दिया गया है। यहाँ देखिए श्री कीर्तिवासेश्वर ज्योतिर्लिंग काशी, तो यहाँ पे इस प्रकार से वर्णन है। यहाँ से सतरुद्र संहिता प्रारंभ हो रही है। तो काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ पे चित्रों का समावेश किया गया है। ये चित्र को देखिए सृष्टि हेतु ब्रह्मा जी का भगवान अर्धनारीश्वर से प्रार्थना करना। तो यहाँ पे अर्धनारीश्वर जी की उपासना की जा रही थी ब्रह्मा जी द्वारा। यहाँ देखिए ब्रह्मा जी द्वारा शिव शक्ति शिवा की प्रार्थना की जा रही है। तो बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे चित्र हैं। यहाँ देखिए बहुत बढ़िया चित्र है, ऋषि सनक, सनातन, सनंदन एवं सनत कुमार जी, जिनकी संख्या यहाँ पे 4 दी गई। तो यहाँ देखिए नंदीश्वर के जन्म, वर प्राप्ति, अभिषेक एवं विवाह का वर्णन है। यहाँ शक्ति सहित भगवान शिव हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सुंदर सा दृश्य दिया गया है काल भैरव का महात्म्य के साथ। और इस प्रकार से काफ़ी बढ़िया संस्करण ये बनाया गया है। यहाँ देखिए गृहपति पर भगवती सहित भगवान शिव की कृपा। यहाँ देखिए काली, तारा, षोडशी, यहाँ पे भुवनेश्वरी, छित्रमस्ता माता, त्रिपुर भैरवी माता, धूमवती माता, बगला माता, मातंगी माता और यहाँ पे कमला माता। तो इस प्रकार से यहाँ पे 10 महाविद्याओं के यहाँ पे पूरे के पूरे चित्रों के साथ वर्णन था। और यहाँ देखिए दुर्वासा एवं महाराज अम्बरीश हैं। अम्बरीश का प्रार्थना पर चक्र का शांत होना है। और यहाँ पे विद्या प्राप्ति हेतु हनुमान जी की भगवान सूर्य से प्रार्थना की गई है। और यहाँ पे मुनि ऋषि से देवराज इंद्र का उनकी वज्रमयी हड्डियाँ मांगना। और ये चित्र देखिए इस प्रकार से देवराज इंद्र और वत्रासुर की लड़ाई हो रही है यहाँ पे। और यहाँ पे दधीचि पुत्र पिपलाद की तपस्या है। और इस प्रकार से ये पूरा संस्करण देखने को मिल जाता है। तो मित्रों काफ़ी विस्तार से ये संस्करण के बारे में मैंने आपको जानकारी दी और यहाँ पे ज्योतिर्लिंगों के विषय में बताया गया है। और काफ़ी बढ़िया तरह से संस्करण को प्रिंट किया गया है। चित्र तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी संख्या में यहाँ पे चित्र देखने को मिल जा रहे हैं। तो देख पा रहे होंगे बहुत ही बढ़िया बढ़िया चित्र के साथ यहाँ पे इस संस्करण को बनाया गया है। और अंतिम वाले पृष्ठ की ओर चलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बीच में चित्र इतने आ जाते हैं कि बगैर देखे रहा नहीं जाता, बगैर बताए। तो इस प्रकार से अगर आप देखोगे तो चित्रों के साथ पूरा संस्करण है। बच्चों के पढ़ने के लिए भी बेहतर रहेगा, क्योंकि ये पूरा फोटो पेपर पे है और चित्र काफ़ी बड़ी संख्या में है। तो चित्र होंगे तो बच्चों के मन में भी थोड़ी उत्सुकता रहेगी जानने के लिए कि क्या कौन सी कथा है। तो ये जो है इसलिए थोड़ा ज़्यादा बेहतर ये संस्करण लगता है। तो अब इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कितने पृष्ठ यहाँ पे दिए गए हैं। तो प्रश्नों की अगर संख्या यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे शिव पुराण ये समाप्त हो रहा है। तो यहाँ पे प्रश्नों की संख्या आ रही है 1084, जो कि कलर प्रश्न हैं और बिल्कुल ही फोटो पेपर वाले हैं। और यहाँ पे देखिए चित्र की सूची सबसे लास्ट में छापी गई है। तो चित्रों की सूची मैं अभी आपको बताता हूँ कितने कितने चित्र हैं। देखिए यहाँ पे चित्रों के सीरियल नंबर दिए गए हैं और कौन से पृष्ठ पे हैं वो सब जो है यहाँ पे बताया गया है। तो इस प्रकार से ये संस्करण है। और मैं चित्र यहाँ पे लास्ट में बिल्कुल बताता हूँ। यहाँ देखिए 201 चित्र दिए गए हैं। यहाँ स्वयं देखिए 201 चित्र हैं। 1084 नंबर पेज पे अंतिम वाला चित्र छापा गया होगा। 201 चित्र हैं इस संस्करण में, तो जो कि बिल्कुल ही कलर वाले चित्र हैं। इस संस्करण में देखिए भगवान विष्णु और ब्रह्मा द्वारा भगवान शिव की वंदना की जा रही है। कुछ इस प्रकार से इस चित्र को बनाया गया है। और यहाँ पे आके ग्रंथ की समाप्ति हो रही है। इसमें भगवती गिरिजा सहित भगवान मृत्युंजय महाराज यहाँ पे विराजमान है। तो इस प्रकार से इस संस्करण की यहाँ पे आके समाप्ति होती है, जो कि है श्री शिव पंचाक्षर स्तोत्रम के साथ में। मिलते हैं किसी और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ में। ख्याल रखिएगा अपना। एक बार प्रेम से बोलेंगे ओम नमः शिवाय।